नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज के खबरों की ओर। धमतरी शहर के गोकुलपुर वार्ड के स्वामी आत्मानंद स्कूल के सामने रातों रात लिंटर ढलाई का कार्य अवैध रूप से चल रहा था, जिसकी शिकायत बार बार मिल रही थी। नगर निगम की टीम दोपहर 2 बार रोकने का प्रयास करते हुए समझाइश भी दिया था। इसके बाद आधी रात को डिप्टी कमिश्नर खुद अपने टीम के साथ बुलडोजर लेकर पहुंच गए। इसके बाद कुछ लोग हंगामा करने लगे, जिसके कारण भारी पुलिस बल तैनात करके अवैध निर्माण भवन को तोड़ा गया। मैंने काफी आपको रिक्वेस्ट किया था, 3 बार मैं देखा आपकी चूतिया नहीं है, कोई आ रहा है टीम आपको, उसके बाद में आप बेल्टर ढालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप क्या चाह रहे हो बताइए, आप क्या चाह रहे हैं? किसे आपने निवेदन किए और ब्लेम लगा रहे हैं किसी को? नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि नगर निगम दोपहर 2 बार अवैध निर्माण कार्य को रोकने का प्रयास किया था। उसके बावजूद निर्माण इतनी तीव्रता से चालू हो रहा था और रात में लिंटर ढलाई किया जा रहा था। इसमें कहीं न कहीं निगम की छवि धूमिल हो रही थी। निगम की क्षमता प्रभाव पड़ रहा था, जिसके चलते शनिवार की रात निगम टीम कार्रवाई करने पहुंची थी। अवैध निर्माण के लिए जो दस्तावेज होते हैं, वह दस्तावेज किसी के पास नहीं मिला। निर्माणाधीन भवन के पास आकर निगम 3-4 बार नोटिस देने के बाद, दस्तावेज मांगने के बाद भी कोई निर्माण से संबंधित दस्तावेज किसी ने प्रस्तुत नहीं किया। वहीं डिप्टी कमिश्नर ने यह भी बताया, मूल रूप से यहां पर शिक्षण संस्थान है, जिसके सामने की जमीन है और इस जगह से रोजाना बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं और यह रोड सकरा हो जाता है। अधिकांश छात्र छात्राएं, उनको भी ये असुविधा का सामना करना पड़ता है और लोगों की शिकायतें थी और पूरे मोहल्ले वासियों की शिकायत थी कि अवैध निर्माण को रोका जाए, जिस पर कार्रवाई की गई। जहां 2 भवनों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें बांस बल्ली को तोड़ने और शटर तोड़ने की कार्रवाई हुई है, जो कि अवैध निर्माण है। में कार्रवाई हो रही सर, क्या बोले? देखिए, रात में कार्रवाई की सवाल इसलिए है क्योंकि दोपहर को हमारी टीम जो है नगर निगम की, वो 2 बार यहाँ पे आके अवैध निर्माण को रुकवाने का प्रयास किया था। उसके बावजूद जो है निर्माण कार्य इतना तीव्रता से चालू रहा है कि रात्रिकालीन में लिंटर ढलाई का और ये अवैध निर्माण का कार्रवाई जो है वो जारी था। इसकी शिकायतें बार बार मिल रही थी। यदि नगर निगम की टीम आ रही है, समझाई दे रही कि अवैध निर्माण है, आप रोक दें, इसके बावजूद यदि कोई हाथ पांव जोड़ के ये बोल रहा है कि आप अवैध निर्माण रोका दें और उसके बाद लिंटर जो ढलाई का काम है वो चालू रखें, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है निगम की छवि धूमिल हो रही थी। इसको देखते हुए हमारी जो मनोबल है और निगम की क्षमता है, उसमें प्रभाव पड़ा था। इसको लेकर के आज नगर निगम की टीम जो है वो कार्रवाई करने के लिए आई है। अवैध निर्माण के लिए जो है जो दस्तावेज चाहिए होते हैं निर्माण करने के लिए, वो दस्तावेज किसी के पास नहीं है। ना ही जो निर्माण के सामने में जब आए थे उसके बाद 3 बार 4 बार नोटिस देने के बाद भी और मांगने के बाद भी, मौके के बाद भी कोई भी ऐसी जो कागज हैं, दस्तावेज हैं जो निर्माण से संबंधित हो, जो लीगल दस्तावेज हो, किसी ने प्रस्तुत नहीं किए हैं। कितना भवन आज तोड़ा गया है? देखिए, बेसिकली 2 भवन हैं जिसमें कार्रवाई हुई है और कार्रवाई जो है इसमें बांस बल्ली तोड़ने की कार्रवाई, शटर तोड़ने की कार्रवाई हुई है, अवैध निर्माण है। मेरी अपील है नगर निगम धमतरी के सारे लोगों से, जो निर्माण करताएँ हैं वो निगम में परमिशन लें और जो परमिशन का जो विधिवत कार्रवाई है उसको दस्तावेज पुटअप करते हुए कार्रवाई करें। इससे जो है आपके निर्माण में कहीं भी कोई व्यवधान नहीं आएगा और कार्रवाई भी जो है उसमें नहीं होगी। ये चीज़ जो है वो सभी को ध्यान में रखना होगा और अवैध निर्माण करता जो है उसको जो है स्थिति को देखते हुए पुलिस बल, देखिए, पुलिस बल की टीम जो है वो हमने ही निगम प्रशासन की ओर से बुलाई थी। एक्चुअल में पुलिस सहायता की ज़रूरत भी थी और माहौल जो ऐसा था कि 2 बार निगम की टीम आई है, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमको निगम के जो है ओर से पुलिस बल को बुलाया। सर, किसका जगह है ये पूरा जो जमीन है? देखिए, अवैध निर्माणकर्ता को कोई जगह नहीं होता है। जो दस्तावेज पुटअप करते तो समझ आता कि ये दस्तावेज जमीन किसका है, किसका मकान है। बेसिकली जो है ये शिक्षण संस्थान था, उसके सामने की जमीन है। लोग जो है रोजाना लाखों लोग इससे गुजरते हैं और ये जो रोड है वो सकरा हो जाता है। बेसिकली जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी असुविधा का सामना करना पड़ता है और लोग भी राहगीर जो है उनकी शिकायतें थी, पूरे मोहल्ले वासियों की शिकायत थी, अवैध निर्माण को रोका जाए, इस पर कार्रवाई। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अब इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। धन्यवाद।